वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे कैरियर्स इन आईटी फील्ड के हवाले से। अगर हम बात करें कंप्यूटर की जो फील्ड है उसमें अगर कोई स्टूडेंट अपना कैरियर बिल्ड करना चाहता है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से वो बिल्ड कर सकता है, और ये क्वेश्चन भी है तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है कैरियर्स इन आईटी फील्ड। टुडे कंप्यूटर प्लेस a key role in all fields of life. Computer science CS jobs are ranked as having some of the highest salaries in the world. कह रहे हैं आज के ज़माने में जो कंप्यूटर साइंस है वो प्ले कर रही है की रोल, बहुत अहम रोल है सारी फील्ड्स के अंदर, और सारी फील्ड्स को जो है वो कंप्यूटर साइंस ने अडॉप्ट कर लिया है। जॉब्स आर रैंक्ड एज हैविंग सम ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज इन द वर्ल्ड। अगर हम इनकी जॉब्स की बात करें, जो CS की आपकी जॉब्स हैं वो दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट सैलरीज जो मिलती हैं वो CS वालों को मिलती हैं, डॉक्टर्स को नहीं मिलती, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं मिलती, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस बुक के मुताबिक। ठीक है। सो इट्स नो सरप्राइज दैट कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT आर चेंजिंग टुमारोज जॉब मार्केट। तो कह रहे हैं इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि कंप्यूटर साइंस और जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर चेंजिंग, वो चेंज कर रही हैं कल की जॉब मार्केट को। लेट्स लुक एट डिफरेंट कैरियर्स दैट आर प्रेजेंट इन दी IT सेक्टर। तो हम एक नज़रसानी करते हैं, देखते हैं मुख्तलिफ कैरियर्स हैं जो मौजूद हैं इस टाइम भी IT सेक्टर के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें हर फील्ड के अंदर ही कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस मौजूद होती है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, और किसी भी तरीके का सेक्टर हो, अकाउंट्स के अंदर भी और हर जगह पे बिज़नेस के अंदर भी आप जो है वो कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस मौजूद होती है। कंप्यूटर का सहारा ले रहे होते हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं किसी न किसी मकसद से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारा फर्स्ट है जो कैरियर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स लाइक गेम्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस एप्लीकेशन, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। कहने जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो शख्स है हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि गेम्स बना रहा है। मतलब हम तो खेलते हैं ना, आमतौर पे हम गेम्स खेल रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि यार अगर हम गेम डेवलपमेंट बनाने लग जाएं और फिर उसे सेल करने लग जाएं तो फिर हम उसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे गेम्स हो गए, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि यूट्यूब भी एक तरीके से डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन, मतलब आप घर पे बैठ के मुझे सुन पा रहे हैं और मैं आपको इजीली अपनी बात समझा पा रहा हूँ। इस तरह के मुख्तलिफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी जनरेट होते हैं जो अलग से जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, और मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं वो आसानी के साथ जो ट्रेनीज़ होते हैं उनको अच्छे तरीके से सिखा रहे होते हैं। बिज़नेस एप्लीकेशंस बनाता है वो मुख्तलिफ़ तरीके की, जैसे व्हाट्सएप बिज़नेस भी उसकी एक काइंड है। आप व्हाट्सएप, आजकल के लोग, पहले ज़माने में हमें कोई चीज़ बाय करनी होती थी, सेल करनी होती थी, हम देखने जाते थे, लेकिन अभी आप व्हाट्सएप पे पिक्चर्स दे देते हैं, वीडियोस बनाकर सेंड कर देते हैं, आधी से ज़्यादा डील तो आपकी उस पर ही हो जाती है। आप उसे देख लेते हैं व्हाट्सएप पर जाकर और अच्छे तरीके से आप काम करते हैं। मीन्स कि आपका टाइम सेव करती हैं ना ये चीज़ें, और टाइम इज़ मनी और टाइम लिमिटेड है, तो हमने टाइम को सेव करना है। तो एजुकेशनल हो गया, बिज़नेस एप्लीकेशंस हो गई, और जो तालीमी अपना डिपार्ट है, एजुकेशनल ऐप्स होती हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाता है वो, एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, और जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर भी है, एजुकेशनल भी है, बहुत सारा इसमें अंदर चीज़ें आती हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम इसमें मूवीज़ भी देख सकते हैं, सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। हम फेसबुक की बात करें तो वो भी एक तरीके से एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एजुकेशनल भी है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, वो भी किसी न किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही क्रिएट किया है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज़ एन IT एक्सपर्ट। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक IT एक्सपर्ट होता है हु मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क, जो एक इदारे का नेटवर्क मैनेज कर रहा होता है। अब नेटवर्क 4 बंदों का भी हो सकता है, एक बड़ी कंपनी का भी हो सकता है, हज़ारों ग्रुप्स ऑफ पीपल का भी हो सकता है। ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू एफिशिएंटली रन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कह रहे हैं जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ज़िम्मेदार होता है कि वो इंस्टॉल करे, ठीक है, कंप्यूटर्स को मेंटेन रखे, उसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी, कोई परेशानी ना होने दे, एंड अपग्रेडिंग, और जो सॉफ्टवेयर उसने क्रिएट करा है, जो नेटवर्क उसने बनाया है, उसे हर साल अपडेट करे, उसमें नई नई चीज़ें लेकर आए, और जितना आसान कर सकता है, जितना यूज़र फ्रेंडली कर सकता है वो करे। एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायर्ड, जैसे कि एक नेटवर्क के लिए किसी भी किस्म का अगर सॉफ्टवेयर चाहिए या हार्डवेयर चाहिए टू एफिशिएंटली रन अ कंप्यूटर नेटवर्क, के मतलब अच्छे तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क को रन किया जाए, तो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही प्रोवाइड करेगा, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो।
उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो नोन एज DBA इज़ अ स्किल्ड प्रोफेशनल हु मेंटेन्स अ सिक्योर डेटाबेस इन्वायरमेंट इन एन ऑफिस बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। के डेटाबेस जो होता है जिसको हम ऑल्सो नोन एज DBA के नाम से भी जानते हैं, इज़ अ स्किल्ड प्रोफेशनल। वो एक स्किल्ड, एक सलाहियत होती है उसके अंदर, ठीक है, एक माहिर होता है वो किसी काम में, स्किल्ड प्रोफेशनल और माहिर होता है वो। हु मेंटेन्स अ सिक्योर डेटाबेस इन्वायरमेंट, जो मेंटेन करता है ऐसी डेटाबेस इन्वायरमेंट को ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, जिसमें किसी भी किस्म की इंटरेक्शन ना हो, कोई आपका डाटा स्टील ना करे, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ क्लाइंट्स का डाटा होता है, बहुत सारे ईमेल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी कंपनी ने सेल की है तो बहुत सारे उनके कस्टमर्स का डाटा होता है। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और एक प्रॉपर डेटाबेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है किसी भी बिज़नेस के या किसी भी इदारे के। उसके बाद बात करते हैं वेब डिज़ाइनर की, जो ये चौथा प्रोफेशन है। वेब इज़ शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। कह रहे हैं वेब जो है वो शॉर्ट वर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसे आप WWW भी कह सकते हैं। दिस इज़ अनदर नेम फॉर इंटरनेट। ये एक और नाम है, कह रहे हैं, इंटरनेट के लिए। वेब डिज़ाइनर आर पीपल हु बिल्ड वेबसाइट्स। कह रहे हैं वेब डिज़ाइनर जो होते हैं वो वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉप्स और ऑनलाइन बाज़ार, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप जिसे बोलते हैं आप, ई शॉप्स। दे प्रिपेयर अ साइट्स कंटेंट विद आई कैचिंग डिज़ाइंस। और वो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं जो आई कैच डिज़ाइन, जैसे कि आंखों को पसंद आए, फ़ौरन से आई उसको कैच करे, अट्रैक्टिव हो वो इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह के पोस्टर, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं फूड पांडा पे या कोई भी ऐप्स आप देखते हैं, आपका फ़ौरन से दिल जाने लग जाता है, अब यार बस ये खाना है, बर्गर खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ठीक है। तो वो आई कैचिंग डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं ताकि कंज्यूमर फ़ौरन से उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाए और उससे हासिल करने की कोशिश करे और फ़ौरन ऑर्डर दे दे, ठीक है जी। इस तरह से वेब डिज़ाइनर की सैलरीज भी फिर जिनको हायर करती हैं कंपनीज, ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा जो है वो आई कैचिंग डिज़ाइंस चाहिए होते हैं, एट्रैक्टिव इमेजेस चाहिए होती हैं, तो वो अच्छे तरीके से क्रिएट करते हैं और उसके एवज वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। एट्रैक्टिव इमेजेस बनाते हैं वो, एंड स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, और एक मजबूत टेक्स्ट लिखते हैं जिसके ऊपर उसको पढ़ के जो है वो आपका दिमाग जो है वो इस बात के लिए, कहते हैं, जैसे एग्री हो जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ बाय करनी चाहिए या मुझे इस चीज़ के ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए। दे रिलाई ऑन मैनी वेब डिज़ाइनिंग टूल्स टू इंश्योर एन इंटरेक्टिव वेबसाइट। वो रिलाई करते हैं, मुख्तलिफ वेब डिज़ाइनिंग टूल्स आते हैं उसके ऊपर, और एक इंटरेक्टिव वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं वो अच्छे तरीके से। हाउ द साइट वर्क्स एंड हाउ इट लुक्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेब डिज़ाइनर्स। कह रहे हैं साइट कैसी काम करती है और साइट कैसी लगती है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है एक वेब डिज़ाइनर्स की। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, उनको मेंटेन करने की भी वो ज़िम्मेदार होते हैं, एंड अपडेटिंग, उन्हें अपडेट भी करना है, स्पीड अच्छी देनी है, हर एक चीज़ प्रॉपर लेकर आनी है। और जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आती है, हर डेली बेसिस पे आती है, उसी हिसाब से उसको अपडेट भी रखना है ऑन एग्जिस्टिंग साइट जिसके ऊपर वो मौजूद हैं उसी साइट। उसके बाद हमारा है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ अनदर वर्ड फॉर इमेज। ग्राफिक डिज़ाइनर डेवलप ओवरऑल लेआउट्स ऑफ ब्रोशर्स, मैगजीन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ पब्लिश्ड। कह रहे हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो वर्ड है एक इमेज का। ग्राफिक डिज़ाइनर डेवलप करते हैं, बनाते हैं ओवरऑल, वो पूरा जो एक लेआउट होता है ब्रोशर्स का, मतलब जो उसके ऊपर जो पूरी सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं उसको क्रिएट करते हैं। मैगजीन्स हो गए वो बनाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट, जो एक छपी हुई एडवर्टाइजमेंट होती है, या उसे आप नहीं भी छापें अगर, तो आजकल तो PDF का ज़माना है, उस तरह की भी एडवर्टाइजमेंट वेब डिज़ाइनर्स और जो है वो बना रहे होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स आपके। ये ग्राफिक डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर काफ़ी हद तक इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर की बात की जाए तो वो थोड़ा कम होता है, लेकिन वेब डिज़ाइनर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। दे डू दिस बाय यूजिंग वेरियस कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। वो इन सारी चीज़ों को, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए और एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं बनाते हैं, वो इन सारी चीज़ों को डे डू दिस बाय यूजिंग, वो मुख्तलिफ कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए बनाते हैं। दिस टास्क इज़ यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय कंबाइनिंग आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, कन्वेइंग आइडियाज़ थ्रू इमेजेस, लेआउट ऑफ वेबसाइट्स एंड प्रिंटेड मैटर। कह रहे हैं दिस टास्क इज़ यूजुअली, टास्क जो होता है वो आमतौर पे अकम्प्लिश्ड, मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है बाय कंबाइनिंग आर्ट। एक आर्टिस्ट जो होता है, जैसे आपने ड्राइंग आपने बनाई, ठीक है, उस ड्राइंग को आपने उठाना है, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को आपने उठाना है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग हो गई एक तरीके से, उसको आपने मर्ज करा। कन्वेइंग आइडियाज़, पिक्चर्स के थ्रू आप आइडिया को कन्वे करते हो अपने माइंड के अंदर। लेआउट ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट्स के लेआउट उठाते हो, देखते हो। एंड प्रिंटेड मैटर, और जो प्रिंट होता है वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट।
जो आपका एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है वो क्या करता है देखते हैं ज़रा। दिस पीपल प्रोटेक्ट नेटवर्क्स, ये क्या करते हैं, एक तरीके से पुलिस होती है इंटरनेट की, जैसे कि चोर और पुलिस आम तौर पे भी हर जगह पे, हर मुल्क में होती है, हर कंट्री में होती है, हर शहर में होती है। इसी तरीके से जो, क्योंकि हमारा ये पूरा कंप्यूटर ऑनलाइन वर्ल्ड है, इसमें स्कैम्स भी होंगे, इसमें चोर भी घूमेंगे, तो इसमें पुलिस भी आएगी, समझ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होता है, दिस पीपल प्रोटेक्ट नेटवर्क्स, इस तरह के जो लोग होते हैं वो नेटवर्क प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्लान एंड कैरी आउट सिक्योरिटी मेजर्स टू इंश्योर दैट नो लॉस ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन अकर्स, ये प्लान करते हैं और कैरी आउट करते हैं, ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम मेजर बनाते हैं, नापते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि डाटा लॉस ना हो और इन्फॉर्मेशन भी लॉस ना हो हमारी किसी भी किस्म की, ठीक है। वी कैन कॉल दैम द पुलिस फोर्स ऑफ द इंटरनेट, हम उसे कह सकते हैं कि एक पुलिस फोर्स है इंटरनेट की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सपेंडेड इनटू ऑनलाइन बैंकिंग एंड बिजनेस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेंड कर रही है, ऑनलाइन बैंकिंग भी आ जाएगी और ऑनलाइन बिजनेस भी आ जाएगा, जो कि आप दुनिया के एक कोने से बैठ के दुनिया के दूसरे कोने में भी बिजनेस डील कर सकते हैं, अपना जो है वो अपना प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ अपने मुस्लिम्स कंट्रीज़ में, डिफरेंट तरीके के एशियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कंप्यूटर हैकर्स आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर कस्टमर अकाउंट, जो कंप्यूटर हैकर्स होते हैं वो हमेशा देखते हैं कस्टमर अकाउंट जो कि उसने बाय किया, अपना एटीएम कार्ड नंबर डाला है, उसकी डिटेल्स उसे मिल जाए, दैट दे कैन यूज़ टू स्टील मनी, इस वजह से वो चाहे वो पैसे चुरा सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इंश्योर दैट नो सच थेफ्ट अकर्स, जो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है वो आपको यकीन दिलाता है कि इस तरह की कोई भी चोरी नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस और आईटी टीचर, ये लास्ट है हमारा, इंटरेस्टिंग भी है। अनदर वेरी रिवार्डिंग कैरियर फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, कह रहे हैं एक बहुत इनाम दे, जैसे रिवॉर्डिंग कैरियर इन्होंने नाम दिया है कि भाई एक इनाम देने वाला कैरियर है आपका कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए इस टीचिंग इन स्कूल्स, के वो टीचिंग कर सकते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि अपना अच्छा लेक्चर, अपना एक्सपीरियंस एक उसे समराइज़ करके किसी और को दे सकते हैं, ठीक है, ताकि और दूसरे बंदों का टाइम सेव हो सके। टीचिंग इज़ ओनली द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल द प्रोफेशन, टीचिंग के बारे में कहा जाता है कि वो ये वाहिद पेशा है जो कि सारे पेशे क्रिएट करता है। दीज इंस्ट्रक्टर्स इंस्टिल इन देयर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं इस तरह की जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, अगर आप कंप्यूटर्स की अहमियत को समझते हैं इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के ज़माने के अंदर इस तरह के जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं अभी तक के, अगर वो समझते हैं कंप्यूटर की अहमियत एंड द इम्पैक्ट दीज मशीन विल हैव इन देयर लेटर लाइफ्स, कह रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा इन स्टूडेंट्स का लेटर लाइफ में, मतलब जो बाद की ज़िंदगी है उसमें एक अच्छा इम्पैक्ट और बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा।